प्यारे शास्त्र जी, आप सभी बहन भाइयों के सामने प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या माइक्रोवेव कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगे की वाणी है। अनुरागी जो जीव तेरा प्रीत ऐसी कहूँ, सुनो मान दे चेत वचन कहूँ विस्तार। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास सिंह जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुए। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि मौसम बारिश का था, छींटे गिर रहे थे। तुलसी साहिब हाथरस से चले और स्वामी जी महाराज के घर पहुँचे। प्यारी सास जी, हजूर स्वामी जी महाराज के पिता माता और पूरा परिवार तुलसी साहिब के सेवक थे। समय समय पर तुलसी साहिब इनके घर आया करते थे। प्यारी सास जी, उस दिन भी उन्होंने ऐसी मौज करी और इनके घर पे बुलाया। दरवाजे पर अपने सतगुरु को प्रकट देखकर हैरान हो गई इनकी माँ, यानी कि जिनका नाम महामाई था। हैरान हो गए और लगातार अपलक नेत्रों से अपने सतगुरु को देखना शुरू कर दिया। कई देर हो गई। आखिरकार तुलसी साहिब ने कहा कि देखती रहोगी कि मेरे को बैठने के लिए भी कहोगी। तब जैसे लगा कि उनकी नींद खुली, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ साहिब, आइए बैठो। कहाँ बैठो? प्यारी सास जी, रईस खानदान था, हर चीज़ कीमती थी। उन्होंने इशारा किया पलंग की तरफ और पलंग पे कीमती चादर बिछा था। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पाँव गंदे हो रखे हैं, आपकी कीमती कपड़े खराब हो जाएंगे। तो नहीं साईं, खराब नहीं होंगे बल्कि अच्छे हो जाएंगे, आप गिरा दो। और माता जी महाराज ने उनको हुक्म मतलब इशारा किया कि आप पलंग पे गिरा दें। और तुलसी साहिब भी बिल्कुल बेफिक्र होकर पलंग पे बैठ गए। जैसे ही बैठे एकदम दिल से खुशी आई और कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगो? उन्होंने कहा, हे सतगुरु, हे साहिब, आपका दिया हुआ सब कुछ है, कोई बात की कमी नहीं, क्या मांगो? आपने हर तरीके से हमको परिपूर्ण कर रखा, लेकिन जिस बात की कसर है वो भी आपको पता है। प्यारी सास जी और तुलसी साहिब ने हुक्म दिया, जाओ तुम्हारे घर पुत्र हो, उसको मेरा ही रूप समझना। और वचन किए और उठ के चले। प्यारी सास जी, लगभग 10 महीने बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। प्यारी सास जी, ये यूँ कहना चाहिए, हजूर स्वामी जी महाराज तीव्र नाशक, तीव्र कहते हैं अंधेरे को नष्ट करने वाले और प्रकाश को प्रकट करने वाले महापुरुष साकार रूप में राजा स्वामी दयाल इंसान का रूप धारण करके प्रकट हुए। प्यारी सास जी, लगभग वो 6 साल के हो गए, तब उनको स्वामी जी महाराज को नाम देने के लिए तुलसी साहिब फिर आए और उनको 5 नाम की बख्शिश करी। प्यारी सास जी, ये 5 नाम
यानी पंच शब्द, ये धुर का भेद है। प्यारी साहब सिंह जी उनको ये नाम दिए और भजन करने की ताकीद दी। स्वामी जी महाराज 2 पॉइंट दिया करते थे, एक भजन यानी कि लगातार सुमरन, और दूसरा शब्द धुन। तुलसी साहिब ने इसी मिशन को जिंदा रखने के लिए स्वामी जी महाराज को दोनों कॉन्टैक्ट, दोनों प्रकार का अनुभव दिया और कहा भजन करो, और हुक्म दिया और चले। प्यारी साहब इनकी माता जी मेरे स्वामी जी महाराज की माँ, वो रोज रोज इनको सुबह स्नान वगैरह करवा के नए कपड़े पहना के और भजन के लिए तैयार किया गया। और जो कमरे के अंदर कमरा उसमें उनको बैठा दिया गया और कहते थे आंखें बंद करो, जो जुक्ति साहिब ने आपको दी है उस जुक्ति से भजन करो। बाहर से कुंडी बंद कर देते। प्यारी साहब सिंह जी धीरे धीरे मन लग गया और भजन के इनका सुर टिकने लगे। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन तक अनिवार्य जो सब्जेक्ट है यानी सुरसादी कार्यक्रम के लिए भी नहीं उठा करते और लगातार सुमन के लगातार बैठे रहते थे। प्यारी साहब सिंह जी अरसों में यानी कि आंतरिक जो रूहानी मंडल है उनका तफ्तीश किया करते। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु बताया करते थे 15 साल तक लगातार भजन और अभ्यास किया। उसके बाद प्यारी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज माई थान के गुरुद्वारे में जाकर इस रूहानी मिशन का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब पाया, अब या तो फिर मत खो, से तो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति न छूटे कोई जुगती से, भक्ति न छूटे, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग सबद गुरु से लेना। प्यारी साहब सिंह जी एकदम स्पष्टता से लोगों के सामने बात कहने लगे। ऐ मेरे भाई, ये तो निश्चित है कि तुम संसार में आए हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल तो लगेगा। प्यारी साहब सिंह जी किसी न किसी चीज़ के साथ तो तुम्हारा अटैचमेंट होगा। माँ के साथ नहीं तो पिता के साथ होगा, माता पिता के बाद में बहन भाइयों के साथ होगा, बहन भाइयों के बाद में मित्र मंडली के साथ होगा, प्यारी साहब सिंह जी क्लास फेलो के साथ होगा। कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल लगेगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ी तुम्हारा फिर रोजगार की तरफ लगेगा। प्यारी साहब सिंह जी रोजगार तुम कमाओगे, रोजगार के बाद तुम्हारा ब्याह शादी की जाएगी। एक चाह उठी फिर करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई, नार देख मन अति हर खाना, बेरी बारी मूल न जाना। प्यारी साहब सिंह जी इन तमाम चीज़ों के साथ किसी न किसी रूप में हमारा प्यार हो जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज ऐलानिया कहा करते थे कि भक्ति करो तो गुरु की करना। भक्ति यानी प्रेम। अगर आप प्रेम करना चाहते हो तो सिर्फ गुरु से प्रेम करो, मार्ग शब्द गुरु से लेना। और देखो पंच शब्द मार्ग लेकर के
पंच शब्दी मार्ग लेकर के 5 नाम का बख्शीश लेकर के लगातार उनका भजन सुमरण करना है। किस तरीके से? जिस तरीके से स्वामी जी महाराज बताते हैं। प्यारी साध संगत जी, पहले चौकड़ी मार के बैठो और लगातार उसी एक यानी कि जो 5 नाम दिए हैं इसी पॉइंट को लगातार अभ्यास करते रहो, सुमरण करते रहो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, क्यों करा जाए? स्वामी जी महाराज कहते थे कि संसार की यादें कर करके संसार हमारे अंतर में इतना बस गया है कि उससे हम बच नहीं पाते। हजूर स्वामी जी का महाराज फरमाया करते थे, फिर क्या करें? सुमरण को सुमरण से कर दो। सुमरण यानी याद यानी कि संसार की याद की जगह गुरु की याद करो, नाम की याद करो। सुमरण को सुमरण से कर दो, लगातार सुमरण पे ध्यान दिया। प्यारी साध संगत, स्वास्थ्य एक और होता है, सुमरण से होगा क्या? प्यारी साध संगत जी, ये पंच शब्द यानी ये 5 नाम, इससे तुम्हारा सूरत यानी कि तुम्हारी आत्मा इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ लगातार तुम इन्हीं सुमरण को करो, इन्हीं 5 नाम का जाप करो। जाप करते तुम्हारा शरीर सुन्न होने लगेगा, शरीर सो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ इस बैठक पे आकर तुम बैठने लग जाओ। जब बैठने लगो तो फिर लगातार उसी रूप के अंदर, उसी रस के अंदर यानी कि लाइट और साउंड के अंदर तुम गलतान हो जाओ। खूब गहराई के साथ उस प्रकाश स्वरूपी परमात्मा और गुणात्मक परमात्मा के साथ अपना लिंग जोड़ो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 2.5 घंटा यानी कि 24 घंटे 10वांश, 24 घंटे का 10वांश 2.5 घंटा, कम से कम रोजाना 2.5 घंटे में। प्यारी साध संगत, लगातार कम से कम 2.5 घंटा बैठ। तो फिर क्या होगा? आपके अंतर में वो सत्य की धारा उतरना शुरू कर देगी और आप शब्द मुजस्सम बन जाओगे, आप शब्द में लीन हो जाओगे। प्यारी साध संगत जी, ये मार्ग संतों का मार्ग है, इसी को संतों का मार्ग है। प्यारी साध संगत जी, क्या करें? हमारे अंतर में 10 इंद्रियाँ, प्यारी साध संगत जी, 10 इंद्रियाँ, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, 1 मुँह है। प्यारी साध संगत जी, आँख, कान, मुँह और त्वचा चमड़ा, और उसके बाद में 2 नीचे के इंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ हैं। 10 इंद्रियों का अलग अलग विषय है। विषय कहते हैं कि सब्जेक्ट, यानी कि उनका स्वभाव। 10 इंद्रियों का क्या स्वभाव है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, आँखों की इंद्री का स्वभाव है देखना, पराया धन और पराया जन, यानी कि दूसरे की बॉडी और दूसरे का धन देख के, वैभव देख के उसके साथ में खिंच जाता है। प्यारी साध संगत जी, पराया धन और पराया जन को देख के खिंच जाता है और ये उसमें आसक्त हो जाता है, उसमें अपना एक मस्ती नशा ढूंढ लेता है। प्यारी साध संगत जी, ये आँखों के विषय है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, आँख के बाद में कानों के विषय। कान, हाँ, कानों का विषय क्या है? निंदा चुगली सुनना, गीत संगीत सुनना, दूर से किसी की आवाज़ को कैसेट करना, ये हमारे कानों का विषय। प्यारी साध संगत जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि 84% असर आँखों के मार्फत पड़ता है। 84%, यानी कि जो भी कुछ हम देखते हैं उसका 84% असर हमको आँखों के मार्फत मिलता है। बाकी और
गुणों के मतलब और पॉइंटों से और आदतों से और स्वभाव से हमको पकड़ लिया। प्यारे शास्त्री ने जी दूसरा कानों का, कान से क्या हम पराई निंदा सुनते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज हालांकि हमको सबको समझाया करते थे कि निंदा भली किसी की नहीं, मन मुख मुग्ध करन, मुँह काले ति नंद का नरके को और ओ मेरे भाई, निंदा किसी की भी ठीक नहीं, चाहे तुम्हारे अपने का चाहे तुम्हारे बिगानों का, किसी की भी निंदा ठीक नहीं। निंदा करो तो सिर्फ अपनी करो और स्तुति करो तो गुरु की करो। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते गुरु 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 कौन है? प्यारे शास्त्री ने जिस शख्स ने, जिस शक्ति ने, जिस दयाल विधान मालिक कुल राधा स्वामी दयाल ने हमको 5 नाम की बख्शिश करी, उसने हमारे अंतर में ज्योत और कानों में प्रणव की धुन जारी करी। उस गुरु की लगातार स्तुति करो। प्यारे शास्त्री जी कैसी स्तुति करें? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा रुपये में 16 आने होते हैं, 16 आने से 17 ने भी अगर आपने बढ़ाई करी तो भी समझ लो निंदा हुआ, क्योंकि झूठ हुआ। और रुपये में 16 आने होते हैं, आपने 14 ने भी करी या 15 ने भी करी तो भी निंदा हुआ। प्यारी शास्त्री ने एज इट इज, जितना है उतना कहो, जितना बना उतना कहो। 14 ने को 14 ना, रुपये को रुपया, 18 को 18, 54 को 54 कहो। प्यारी शास्त्री ने जितना है उतना बखान करना, ये बिल्कुल निंदा नहीं, ये उसकी स्तुति भी नहीं। एज इट इज जैसा है वैसा बखान करना, यही है गुरु की शिक्षा। प्यारे शास्त्री ने ये निंदा नहीं आती, जैसी है हजूर स्वामी जी महाराज की स्तुति वैसी करो, बना के नहीं करो। उसके बाद फिर मुँह की आ जाती है। प्यारे शास्त्री ने नाक की आ जाती है। 2 सुराख हमारे नाक के, नाक में स्वामी जी महाराज के चरणों में शीश झुकाना और उनकी गंध लेना। हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों की खुशबू जो भी कुछ है उस गंध को धारण करना और लगातार उसी गंध को यानी खुशबू को लेकर के लगातार उसी की लालसा रखनी विषय है। और उसके बाद में हजूर स्वामी जी महाराज मुँह की तरफ आते हैं। प्यारे शास्त्री ने स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 32 दांत हैं हमारे, 32 दांत के बीच में जीभ रहती है। प्यारी शास्त्री ने अनेकों अनेक तरह के स्वाद चखती है और स्वाद के बाद में अनेकों अनेक तरीके के लोगों के साथ में ताल्लुकात करती है, तो उनकी स्तुति और निंदा भी सुनती है। प्यारी शास्त्री ने स्तुति निंदा सुनते सुनते कभी कभी आउटलाइन हो जाती है और दांत के नीचे जीभ आ जाता है, एकदम ऐसा निकलता है जैसे प्राण निकल। प्यारे शास्त्री जी लगातार उनकी रक्षा करती है। कौन करता है? स्वामी जी महाराज लगातार जीभ की रक्षा करते हैं। काय के लिए? कि ये तुमको जीभ काय के लिए दिया था हमने, उसी मर्यादा को बना के अपने गुरु की स्तुति करो। हजूर स्वामी जी महाराज जिन्होंने तुमको दया दे करके 5 नाम की बख्शिश करी है, उसकी स्तुति करो। प्यारे शास्त्री जी जब से दुनिया बनी तब से अपन सभी इसी 84 लाख योनियों में भटकते रहे। प्यारे शास्त्री जी जब से दुनिया बनी तब से करोड़ों वर्षों हो गए अपन लोगों को, और अनेकों अनेक शरीर धारण किए। हर शरीर धारण करने के बाद में उसकी मौत आई, और जब मौत आई फिर हम धर्मराज के पास पहुँचे अपना परिपाटी यानी पुराना चिट्ठी दिखाने के लिए। देखो जी हम ये योनि भुगत के आए हैं, ये है मेरी करनी। हजूर महाराज ने यानी कि उस धर्मराज ने हमारी चिट्ठी देखी
और हुक्म दिया जाओ इसको दूसरे गर्भ में डाल। एक योनि से निकाल कर दूसरे योनि में डाल दिया। अनेकों अनेक दुर्गति हमारी होती रही। यानी शास्त्री जी, इस संसार में आकर हम अनेकों अनेक विषय विकार अपनाए। 33 करोड़ देवी देवता, हमने उनकी आराधना करी। यानी शास्त्री जी, कभी हमने देवी की उपासना करी तो कभी कभी हमने देवताओं की उपासना करी। कई दफ़ा हम रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए। कई दफ़ा हम उल्टे पुल्टे कामों के पीछे पड़ गए। प्यारी साध संगत जी, अपना घात किया, लगातार हर योनि में अपना नुकसान किया। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि चाले थे हरि मिलन को। जब ये शुरू में सृष्टि का विकास हुआ, हम राजा स्वामी धाम के अंदर लीन थे। हमारी आत्मा उसी परमात्मा का अंश थी। त्रिलोकीनाथ ने भक्ति के वश हमको, मालिक को खुश करके हम लोगों को मांग लिया। मालिक ने हमको कान्योपान के हवाले कर दिया। प्यारे शास्त्र में त्रिलोकीनाथ ने देखा कि इसमें वही गुण हैं जो परमात्मा में गुण हैं। शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता से भरपूर है ये, इसमें कोई कमी नहीं। यानी शास्त्र जी, उस त्रिलोकीनाथ ने इनको देखा कि इनकी जबरदस्त जो है कि बख्शिशें, भूल नहीं रहा ये। लगातार स्वामी जी महाराज को याद रखता है, लगातार राजा स्वामी दयाल को याद रखता है। इनकी भूल खत्म कैसे हो, विस्मरण कैसे हो, भूल कैसे जाए। उन्होंने सबसे पहले इसको पत्थर की योनि दे दी। प्यारी साध संगत जी, पत्थर की योनि दे दी और अपन सब कोई ना कोई जगह पे पत्थर बन के प्रकट हो गए। कब तक, कब से, इसका कोई डिटेल नहीं। करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, युग पलट जाता है, लेकिन पत्थर ज्यों के त्यों डरा रहता है। हजारों प्रकार के तूफानी मुकाबला, कभी बारिश का तो कभी धूप का, कभी सर्दी का, भयंकर ठंड के मारे सिकुड़ जाता है, फिर गर्मी से फैल जाता है, चूरा हो जाता है, फट जाता है। ज़बरदस्त बारिश आती है और फटने के बाद में भूकंप आता है, हिल जाता है, वाइब्रेशन इसमें होती है और ये पत्थर लुढ़क जाता है। लुढ़कते लुढ़कते चट्टान से लेकर नीचे तक चूरा चूरा हो जाता है। प्यारी शास्त्री समतल ज़मीन में पहुंच जाता है। समतल ज़मीन में वनस्पति के मार्फत फिर ये जीवन पाता है। यहाँ से हमारा पॉइंट शुरू होता है। प्यारी शास्त्री जी, फिर वनस्पति सारी शुद्ध बुद्ध खत्म। मोटे मोटे दरखत, बड़े बड़े दरखत, उनकी योनि हमको मिल जाती है। एक बरगद का पेड़ हजारों साल की उम्र ले लेकर खड़ा रहता है। यानी शास्त्र जी, पत्थर के माफिक जैसे पत्थर खड़ा रहता है, वैसे दरखत भी खड़ा रहता है। हमारी सब चेतनता धीरे धीरे डाउन हो जाती है, भूल जाते हैं कि हम कभी सत्पुरुष के अंश थे। ये भी हमारे को ज्ञान नहीं रहता। प्यारी शास्त्री जी, हम कभी नाम के रंग में डूबे थे। राजा स्वामी नाम के महासागर के अंदर हम डूबे हुए थे। लगातार हमारी आत्मा अंतर से स्वामी जी महाराज का प्यार और विश्वास उसको याद कर रहती थी। भूल जाते, सब भूल जाते। 30 लाख किस्म की वनस्पति। प्यारी शास्त्री जी, एक तो नहीं, एक पॉइंट से निकला दूसरे में, दूसरे से निकला, 30 लाख किस्म के वनस्पति में हम प्रकट हुए। गतिया बढ़िया अनेकों अनेक दरख्तों की योनि के लिए। प्यारी शास्त्री जी, पानी के अंदर शैवाल होती, शैवाल भी एक वनस्पति है। उस योनि में भी हमको डाल दिया गया।
प्यारी साध संगत जी, अनेकों अनेक जीव हमारा भक्षण किया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे 95% तक इस पानी की स्पीड होती है। इसमें वनस्पति 95% पानी रखता है। प्यारी साध संगत जी, उसके बाद जब वो योनियाँ पूरी हो जाती हैं, स्वामी जी महाराज कहा करते थे सबसे पिछली योनि, सबसे लास्ट पीपल। प्यारी साध संगत जी, पीपल की योनि मिलती है, पीपल की योनि मिलती है। उसके बाद इंसान की योनि मिलती है। प्यारी साध संगत, क्या इंसान की मिलती है? नहीं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते कि कीड़े मकोड़ों की योनि मिलती है। पहले एक तत्व की योनि थी, अब 2 तत्व की है। प्यारी साध संगत जी, कीड़े मकोड़ों की योनि मिलती है। फिर क्या हम इंसान बन जाते? नहीं प्यारी साध संगत, फिर भी इंसान नहीं बने। फिर क्या करते हैं? स्वामी जी महाराज कहते फिर 3 तत्व की योनि मिलती है। पक्षी, हाँ प्यारी साध संगत जी, हमको पक्षियों की योनि मिलती है। 3 तत्व के बाद में फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं 4 तत्व की योनि मिलती है। 4 तत्व की, हाँ 4 तत्व यानी पशु, कुत्ता, बिल्ला, शेर, गधा, बैल, अनेकों अनेक प्रकार के पशु हमको बनना पड़ता है। सब कुछ बनने के बाद में दी एंड जब होता है तो स्वामी जी महाराज दया करते हैं, हमको इंसान का जामा देते हैं। प्यारी साध संगत जी, बड़ी दुर्लभ चीज़ है ये इंसान का बनना। 84 लाख योनियाँ लगातार 1 by 1 करके हम उसको भुगतने के लिए तैयार होते हैं। और उसके बाद में स्वामी जी महाराज दया करते हैं, उस अकाल पुरुष के, उस वाहिगुरु वहाँ प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी दयाल ने हम पे बड़ी दया मेहर करी। प्यारी साध संगत जी, पिछले जन्मों का हिस्ट्री लेके भी ये योनि इंसान की योनि मिलती है। कई लोग गर्भ में नेत्रहीन पैदा होते हैं, गर्भ से ही पंगे पैदा हो जाते हैं। किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का नाक पेटी है, किसी की एक आँख है। अनेक प्रकार की योनियाँ गर्भ से ही मिल जाती हैं हमको, क्योंकि उसका कर्म इतना भारी होता है। उस भारी कर्मों के फल से उनको ऐसी ऐसी योनियाँ मिलती हैं। प्यारी साध संगत, कहीं कहीं देखने में आए महादरिद्री बना देते हैं। प्यारी साध संगत जी, विषय विकार में ग्रसित बना देते हैं। कुदरत बड़ा तरीके से हमारा सबका कर्मों का फैसला करता है और उसके मुताबिक हमको मनुष्य देही में भी कई पॉइंट लूज करके पैदा कर देते हैं। प्यारी साध संगत जी, उसके बाद शुक्र है स्वामी जी महाराज कि हजूर स्वामी जी महाराज ने सर्वगुण संपन्न तुमको देही दिया। पूरा जिस्म तुम्हारा सृजा, उस सृजनकर्ता ने हमारी देही की सृजना करी। हाथ पाँव तंदुरुस्त दिए। प्यारी साध संगत जी, बोली भी तंदुरुस्त दी, आँख कान नाक 10 इंद्रियाँ भी दुरुस्त दी। और उसके बाद में आपके अंदर चेतनता भी रखी। प्यारी साध संगत जी, चेतनता, हाँ जागृति, आपके अंदर जागृति भी रखी और बुद्धि भी दी आपको कि बुद्धि से अपनी जागृति को काम करें। तुम 84 लाख योनियाँ तय करने के बाद में इंसान का जामा पाया है, बड़ी मुश्किल से करोड़ों वर्षों के टक्कर खाने के बाद में आप इंसान बने। करोड़ों वर्षों तक प्यारी साध संगत जी, धनवान भी बने, गरीब भी बने, मोहताज भी बने, लाचार भी बने, तब जाके हजूर स्वामी जी महाराज ने बड़ा उपकार किया और आपको सर्वगुण संपन्न देही दी। काहे के लिए दी? अमर काज तेरे किते ने कहा, मिलसार संगत भज के वरना।
ए मेरे भाई, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, और दूसरा कोई काम नहीं आपके लिए, आपका सिर्फ एक ही काम है, किसी न किसी संत सतगुरु की तलाश करके उनकी चरणों की छत्र छाया में बैठो और उनसे दीक्षा लेकर 5 नाम का जाप करो। ये 2 काम, केवल 2 काम। प्यारे सिंह जी, स्वामी जी महाराज ने लगातार हमको दंड पे दंड दिए, भुगतान करने का चांस दिया और लास्ट में भुगतान करने का मौका दिया। ऐसा मौका दिया कि किसी न किसी गुरु की चरणों की छत्र छाया में जाके बैठो और उनसे दीक्षा लेकर 5 नाम का जाप करो। प्यारी सिंह जी कैसे करें? जो जुक्ति वो बताते, उस जुक्ति के माध्यम से जाप करो। प्यारी सिंह जी 84 लाख योनियाँ मिलती है पढ़ना, यानी किसी ना किसी भी योनि में हम रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन किया, कर्म किया। उन तमाम कर्मों को अगर लाइन बाई लाइन बनाए तो फिर दोबारा 84 लाख योनियाँ जितनी उम्र फिर चाहिए। वो दया का सागर हजूर स्वामी जी महाराज, उसने फिर भी दया करी। प्यारे सिंह जी हमको नाम जपना सिखाया, प्यारे सिंह जी गुरु से प्रेम करना सिखाया। मेरे सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज सारी रात बैठकर परमात्मा की स्तुति गाया करते थे। प्यारी सिंह जी कैसी दिनचर्या थी उनकी, देखो सुबह क्योंकि स्वामी जी महाराज ने ऐसा चांस कई दफ़ा दिया है कि मैं स्वामी जी महाराज की चरणों की सेवा में चरण सेवक बन के रहा। सुबह उठते थे 2-2:30 बजे, मेरी जिंदगी नाम गुरु का जपिया कर, तू नाम गुरु का जपिया कर। प्यारी सिंह जी 2-2:30 बजे उठ के लगातार नाम जपते रहे 6 बजे तक। 6 बजे तक लगातार नाम जपना और उसके बाद में फिर जो है शौचालय कार्यक्रम में लगना और उसके बाद थोड़ा सा भी फुर्सत मिलती, महापुरुषों की वाणियाँ या महापुरुषों की जो भी मेमोरियाँ हैं उनको लगातार जाप करना, उनको पढ़ना, पढ़ के उसके नशे में मस्त हो जाना, अपने सतगुरु को याद ताज़ा करने का। प्यारी सिंह जी और उसके बाद फिर नाश्ता करना। नाश्ता करने के बाद हजूर महाराज थोड़ी देर आराम करना और लेट के सुमरन करते रहना। प्यारी सिंह जी फिर खड़े हो जाना। फिर हजूर महाराज कृपाल सिंह जी महाराज की समाधि है विजयनगर। प्यारी सिंह जी वहाँ जाकर फिर भजन करने बैठ जाए, समाधि पर लगातार कई घंटों तक बैठे रहना और उसके बाद वहाँ से उठना, गुरमंडी अपने घर पे आ जाना। प्यारी सिंह जी सायंकालीन भोजन करना और भोजन करने के बाद में फिर लेट जाना, थोड़ी देर लेटना, फिर भजन सुनना करना। भजन करते करते जब कभी उनको नींद आ जाए तो थोड़ी नींद ली, 2 बजे फिर खड़े हो जाना। ऐसी जीवन चरित्र, यानी कि मिल साध संगत भज के बनना। लगातार हजूर स्वामी जी महाराज की जीवनी कहती। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, अनुरागी जो जीव नित प्रीत अब ऐसी कहूँ, सुनो पान दे चित, वचन कहूँ विस्तार कर।
हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता बहनों, जो प्रेमी लोग होते हैं, परमात्मा के आशिक, उनकी बात मैं तुमको ध्यान से सुनाता हूँ। अनुरागी किसको कहते हैं? अनु प्लस राग। राग कहते हैं प्रेम को, अनु कहते हैं कि जिसके पीछे, यानी कि किसके पीछे? गुरु के पीछे। यानी शास्त्र जी सबसे पहले तुम राग पैदा करो, प्रेम पैदा करो। कैसे? काय का? अपने गुरु का। उसके बाद जिस परिपाटी पे सतगुरु स्वामी जी महाराज हमको चलाते हैं, उसी परिपाटी का अनुसरण करो लगातार। अनुराग बनाओ। अनु कहते पीछे लगने को, और राग कहते प्रेम को। आप अपने दिल के अंदर प्रेम पैदा करो। किसका? गुरु का। उस गुरु का, जिस गुरु ने तुमको 5 नाम देकर सतपथ पर लगा दिया है। 5 नाम देके तुमको सचखंड का रास्ता बता दिया है। उस गुरु के अनुसरण करो। किस गुरु का? जो गुरु खुद राधा स्वामी दयाल है, चोला धारण करके धरती पर आया है और हमको नाम के साथ जोड़ के धूमधाम ले जाना है। इस एग्रीमेंट के साथ में वो धरती पर प्रकट हुए हैं। यानी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज से तुम प्रेम पैदा करो। जब प्रेम कैसे होगा? यानी शास्त्री जी, प्रेम कोई बाड़ियों में तो पैदा नहीं होता। प्रेम किसी दुकान पे तो नहीं बिकता। प्यारी शास्त्री जी, प्रेम कोई और टाइप से तो नहीं पैदा होता। स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा, रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में। प्रेम पैदा होता है संग से। प्यारी शास्त्री जी, जिनकी सोबत में हम रहते हैं उनसे प्रेम हो जाता है। देखो, हम इंसान हैं, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको धरती पर भेजा है, मृत्यु लोक में भेजा है। हम अचानक ही कोई ना कोई माँ के गर्भ से आए। प्यारी शास्त्री जी, माँ के लगातार टच में रहे तो माँ से हमारा प्रेम हो। माँ ने हमको समझाया कि ये तेरे पिताजी हैं, हम पापा जी के साथ दोस्ती कर लिए। माँ ने हमको समझाया कि ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है। प्यारी शास्त्री जी, हमने लगातार कई वर्षों से उनका टच किया, उनका संपर्क पाया और हमको उनसे प्रेम हो गया। गुरु से प्रेम कैसे हो? प्यारी शास्त्री जी, रखो किसी को दिल में, गुरु को अपने दिल में समा के रखो, तो तुम भी धीरे धीरे उनके हृदय में समा जाओगे। गुरु हमको मंजूर करता नहीं करता, लेकिन लगातार करो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है नित्य प्रति नित्य अपने सतगुरु के सामने बैठकर पलक नेत्रों से उनका दीदार करो। प्यारी शास्त्री जी, पलक नेत्रों से उनका दर्शन करो, आँखों की कसरत करो। लगातार स्वामी महाराज की हर अदाओं को अपनी आँखों से निहारते रहो। प्यारी शास्त्री जी, सबसे पहला पॉइंट है, उनकी सोबत में रहो, तभी तो तुम ये कर पाओगे। लगातार उनकी सोबत में रहो और उनकी आँखों को पलक नेत्रों से झपको नहीं, लगातार उनको देखते रहो। प्यारी शास्त्री जी, उनकी आँखों में अलग अलग कलर बदलते हैं, चेंजिंग आती है। कैसे? कभी वो सहस्त्रार के अंदर घूमते हैं, कभी कभी वो ब्रह्म के देश में चले जाते हैं, कभी कभी वो पार ब्रह्म के देश में पहुंच जाते हैं, कभी कभी वो कूटस्थ ब्रह्म में चले जाते हैं, कभी कभी वो भौल गुफा में सोहम प्रदेश में चले जाते हैं, और लगातार वो रहते हैं सचखंड में। प्यारी शास्त्री जी, लगातार उनकी आंखों में आंख डाल के देखते रहो, उनमें बहुत बदलाव आता है। कभी तो उनको ऐसी आंखें लगती हैं जैसे मस्त है, हजारों क्विंटल जैसे कि शराब पीने के बाद में मस्त हो जाते हैं,
ऐसे उस नाम के रंग में इतनी रंगी होती है कि बस क्या बखान किया जाए। प्यारी शास्त्री जी आंखों में नाम के रंग में इतनी जोर से रंगी होती है कि गुड घुटी होती। जो नानक साहब थे, बाबर बादशाह ने उनको अरेस्ट कर लिया और पिटाई करी, जेल में डाल दिया, कोड़े बरसाए, चक्की पिसवाई। जब जेलर ने बताया कि हजूर ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो कोई ना कोई बड़ी अवतार है। अच्छा, गया खुद राजा बाबर बादशाह गया, देखा, ऐसे बस ख्याल किया और चक्की चल पड़ी। हमने कहा है और गलती हो गई, इनको मुक्त करो। फटाफट उनको मुक्त किया और अपने दरबार में उनको पेश किया। प्यारी शास्त्री जी जब दरबार में उनको पेश किया गया तो भांग का प्याला उनको रेस्पेक्ट के ख्याल से पेश किया। प्यारी शास्त्री जी गुरु नानक साहब ने उस प्याले को देखा, ए अजन, तुम रात को पीते हो सुबह उतर जाता है, सुबह पीते हो रात को उतर जाता है। मेरे पास वो नशा है जो लगातार बरकरार रहता है, 24 घंटे 8 पैर मैं लगातार उसी नशे में मस्त होता हूँ। वो नशा मेरे पास है। नान कुमारी नानिका चली रही दिन रात। प्यारे शास्त्री जी हैरान हो गया। उन्होंने कहा, ए सच्चे बादशाह, तू तो वाकई सच्चा बादशाह है, तू बख्शीश कर मेरे ऊपर। प्यारे शास्त्री जी बाबर यानी पहला मुसलमानी इस्लामिक बादशाह था, हिंदुस्तान की सीमा में आया हुआ। गुरु नानक साहब ने उसका आशीर्वाद दे दिया, जाओ 7 बादशाही तुम्हारी राज करेगी। 7 बादशाही यानी 7 तुम्हारे कौम के अंदर, तुम्हारी इसी खानदान के अंदर 7 बादशाह बने। प्यारे शास्त्री जी मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज की अनुराग किसको कहते हैं, उसके साथ प्रेम करना। प्रेम तो हम जानते हैं किसको कहते हैं। अरे भाई तुम लगातार उनके संग में रहो, धीरे धीरे अजी सुनो, हाँ जी, फिर थोड़ी देर बाद अजी सुनो कि हाँ जी, फिर थोड़ी देर बाद अजी सुनो, बार बार सुनो 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 कहते रहोगे तो तुम्हारा दिल में उसके प्रति प्यार तक पनप जाए। हजूर स्वामी जी महाराज के लगातार टच में रहो और उनकी आंखों में देखो। देखते देखते तुमको अनेक अनेक रंग उनकी आंखों में दिखाई देने लग जाएंगे और एक दिन ऐसा भी दिखेगा तुमको गुरु लगे जिसे अति प्यारा, एकदम प्यारे लगने लग जाएंगे। रिजल्ट क्या? 3 सकल कुटुंब सब तारा, कुल कुटुंब सारा का सारा उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। तुम लगातार उनके साथ में प्रेम करो। जिनको तुम स्पेशल प्यार लगने लग जाए, गुरु से बहुत प्यार हो जाए, तो समझ लो फिर तुम्हारा पूरा परिवार का उद्धार हो जाए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, इंसानों की बात छोड़ो, गुरु महाराज तो तुम्हारे कुत्ते बिल्ली तक का भी उद्धार करने के लिए आए। प्यारे शास्त्री, अच्छा ऐसा भी है? हाँ, कुत्ते, बिल्ला, तोता, चिड़िया, खरगोश, अनेक अनेक योनियाँ जो तुम्हारे टच में रहती हैं, हजूर स्वामी जी महाराज मेल करके उनके भी दृष्टि आते हैं। प्यारे शास्त्री, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले जब हाजिर नाजिर थे तो किसी एक साधु ने एक बबूल के पेड़ में से दातुन तोड़ी और स्वामी जी महाराज को भेंट कर दिया। स्वामी जी महाराज ने उस दातुन को लिया और दातुन करना शुरू कर दिया। प्यारी संगत जी, दातुन किया तो कमाल की बात ये हुई कि धीरे धीरे वो बबूल का पेड़ सूख गया और एक सुनार के घर में एक लड़का पैदा हुआ। प्यारी संगत जी, सुनार के घर में एक लड़का पैदा हुआ। एक दिन क्या हुआ
कि महामारी फैल गई। महामारी कहते बीमारियों को, जैसे कि आजकल कोरोना चली, इस तरह की महामारी एक बीमारी चल गई और लोग बाग उस पर मरने लगे। उस लड़के को भी महामारी की चपेट आ गया। बाप ने देखा कि हाँ, इकलौता मेरा संतान है, ये भी मर रहा है, रोने लगे। आँख खोली, उस लड़के ने पूछा, बापू तुम क्यों रोते हो? तो सुना रो रो के कहने लगा कि बेटा तू मेरा इकलौता पुत्र है, वो भी मर रहा है, तो मैं रोऊंगी तो क्या हंसूं? तो नहीं पापा, बात ये नहीं है। बात यह है कि मैं तो बबूल का पेड़ था, किसी साधु ने मेरी दातुन तोड़ के स्वामी जी महाराज को दे दी थी। उस दातुन करने के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो गई और मैं इंसान का जामा में आ गया। हालांकि मैं सत्संगी हूँ, क्योंकि लगातार स्वामी जी महाराज के पास में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट जो जन्म मिलेगा मेरे को, वो पूर्ण मिलेगा इंसान का। और कमाल की बात यह है, हजूर स्वामी जी महाराज मेरे को कहते हैं कि तेरे को फिर नाम मिलेगा पूरा गुरु से। तू पूरा गुरु से नाम भी लेगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या बात? तो पापा जी खुश हो जाओ। प्यारी शास्त्री जी, कभी कभी ऐसी चांस होती है। मैं आपसे क्या क्या बातें करूँ। हजूर स्वामी जी महाराज जिनके जीन सीन सब पवित्र, जो जीन यानी वस्त्र धारण करते हैं तो वस्त्र जहाँ से पैदा होता है वहाँ तक उद्धार हो जाता है। प्यारी शास्त्री जिस घोड़े की यात्रा करते हैं उसकी काठी पर पाँव रखकर बैठते हैं, उस घोड़े का भी उद्धार, और काठी जिस पशु की बनी हुई है उस पशु का भी उद्धार। प्यारी शास्त्री जी अनेकों अनेक उपकार स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। प्यारी शास्त्री जी अगर चलते चलते रास्ते के अंदर कोई कीड़ी, कोई चींटी, कोई चींटा या कोई और जीव जंतु पाँव के नीचे दब के मर गया, प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से वो इंसान का जामा मिल गया, 84 कट गई, इंसान बन गया। अनेकों अनेक पानी के जीव जाते हैं, नहाते थे। स्वामी जी महाराज हमारे जल के बहुत ज़्यादा क्रीड़ा करते थे, उस जल में बहुत स्नान करना पसंद करते थे, हाथ पर मारते थे, अनेक छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते थे। स्वामी जी महाराज ने उन सबका उद्धार कर दिया। प्यारी शास्त्री एक और आपसे एक निवेदन किया जाता है। एक दफ़ा हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज, भंडारा था बाबा जी महाराज का। प्यारी शास्त्री जी सामग्री कम थी तो लाहौर से एक सामान मंगाया गया, यहाँ तक कि नमक भी लोगों ने देना बंद कर दिया था कि राजा स्वामी धर्म से भ्रष्ट हैं, हमारी बरादरी से बाहर हैं, इनको धर्म के मुताबिक कोई भी जो है नमक नहीं दे। प्यारी शास्त्री ने ऐसा फतवा जारी कर दिया, कोई नमक नहीं दिया। 7.5 मन नमक रोजाना लंगर में लगता था। प्यारी शास्त्री ने लाहौर से लंगर में मनाया गया। करने के बाद में क्या हुआ कि कुएँ बनाए गए। प्यारी शास्त्री जी घी और चीनी कम हो, ना तो चीनी रही ना तो घी रहा। साथ संगत ने अरदास की हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज, हजूर दया करो। तो क्या हुआ कि घी भी मुक गया, ना चीनी भी नहीं। अच्छा फटाफट कितना घी चाहिए? तो जी हमको चाहिए जैसे कि 10 कनस्तर खाली हैं, 10 कनस्तर लेके चलो। चीनी चाहिए? चीनी भी चाहिए। कितने? 7 बोरी लेके चलो। प्यारी शास्त्री जी व्यासा नदी के किनारे चले गए, कनस्तरों से पानी भरा और रख दिया, और रेता जैसे जमुना रेता ऐसे व्यास नदी का रेता उन 7 बोरियों के अंदर भर दिया और सबको भान के ले आए आगे। प्यारी शास्त्री हैरान उस समय हो गए
जब कनस्तर पर लुढ़काया गया तो उससे पानी नहीं था, घी निकला। प्यारी सास संगत जी, चीनी की बोरियाँ खोली, हैरान हो गए, रेता नहीं उसमें चीनी निकली। ऐसी ऐसी दया प्यारे स्वामी जी महाराज करते हैं। प्यारी सास संगत जी, लगातार इन महापुरुषों की हिस्ट्रियों को, करामातों को याद कर कर के दिल के अंदर प्रेम पैदा करना, अनुराग, राग पैदा होता ही इसलिए है किसी न किसी के टच होने से। आप किसी के संपर्क में रहो। प्यारी सास संगत जी, एक बात और जरूर है, स्वामी महाराज कहा करते थे, मनमुख का बोल और बिच्छू का डंक पीछे असर करता है। इस बात के लिए हमको चौकीदारी करनी है कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, कहीं ये मनमुख तो नहीं। मनमुख यानी मन के अंदर अधीन होकर रहना। गुरुमुख यानी गुरु से सन्मुख, लगातार गुरु की बात रखना, उसको गुरुमुख कहते हैं। जो लगातार मन के कहे कि नाचना, कूदना, हंसना, खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, प्रेम प्रीत करना, ये मन के कहे करना तो मनमुख है। तो ये देखो कि वो मनमुख का बोल यानी कि कोई मन का अधीन व्यक्ति, उसके साथ तो तुम्हारा लिंक नहीं। अगर लिंक है तो समझ लो तुम्हारे को मनमुख का बोल और बिच्छू का डंक, जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया तो उसके बाद कोई असर पड़ता है, हाथों हाथ उसका जहर नहीं चढ़ता। जैसे जैसे जहर चढ़ता जाता है वैसे वैसे इंसान कलमलाने लग जाता है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो अनुरागी है, विषय विकारी है, इस बात का ध्यान रखें। प्यारी सास संगत जी, वो मन के कहे नाच रहा है, मन के कहे कुदाई कर रहा है, मन के कहे लोगों से प्रीत प्यार जोड़ता है, मन के कहे से टेढ़ी मेढ़ी बातें करके दुश्मनी करता है या निंदा चुगली का विषय लेके चलता है, क्या कैसा हो सकता है? ऐसा ही आप ख्याल कर लें कि उसका स्वभाव ऐसा है। प्यारी सास संगत जी, इनसे थोड़ा होशियार रहना चाहिए। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, साकत संग ना कीजिए जहाँ से हो तबाह। जो टूटा हुआ व्यक्ति है, टूटा किससे? परमात्मा से, गुरु से, सत्संग से, नाम से, जो टूटा हुआ, साकत संग ना कीजिए। ऐसे टूटे हुए व्यक्ति का संग मत करो, क्योंकि तुमको तबाही में डाल देगा, तबाह। प्यारी सास संगत जी, तुमको तबाही में डाल देगा, उसका संग ना करो। आप हजूर स्वामी जी महाराज का अनुरागी जीव है, उसका संग करो। प्यारी सास संगत जी, अनुरागी है ऐसा प्रेमी जिसने अपने सतगुरु को मालूस नहीं बल्कि परमात्मा समझा है, उनके साथ प्रेम करो, उनकी प्रीत अपने हृदय में बसाओ। तो फिर वो क्या करेंगे? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, बेसियन से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ए मेरे भाई सुन, विषय से जो हो उदासा। विषय किसको कहते हैं? जैसे अभी आपसे निवेदन किया गया, आँख की इंद्री देखना, पराया धन और पराया जल, इनको देखना। कान के इंद्र दूसरे की निंदा या स्तुति सुन। प्यारी सास की नाक की इंद्री यानी कि दूसरे की गंध को सूंघना। प्यारी सास की जबान की इंद्री यानी कि बुरा बुरा, भेड़ा भेड़ा, बिल्कुल भेड़ा बोलना। प्यारी सास संगत जी, अनेक प्रकार के जायके खाना और उन जायकों के अंदर लीन हो जाना। इन तमाम विषयों से दूर रहे। जो मिले सो हर इच्छा, जो भी खाने को मिले हर इच्छा। परमात्मा जो भी हमको दे शुक्र है उसका। परमात्मा एक दिन एक गंगू था, पहलवान, प्यारी सास गंगू डाकू था। हजूर बाबा सावन सिंह महाराज के पास गया,
बाबा सावन सिंह जी महाराज ने देखा कि उन्होंने कहा कि क्या काम करते हो? तो महाराज मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, बदमाशी करता हूँ। अच्छा, तो भाई फिर उद्धार कैसे होगा? ये तो आपकी बात है, आप जैसे मर्जी रख लो, अब मैं आपके पास आ गया। अच्छा, लेकिन एक बात है हजूर, क्या मेरे को कभी भूखा मत रखना, मेहरबानी करके मेरे को भूखा मत रखना। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा जा बच्चू, खुश रहे। यही साथ सिंह जी, हमको अपने सतगुरु से प्रार्थना भी करनी चाहिए, ऐ सतगुरु हमको भूखा मत रखना, उधर पूर्ति के लिए हमको अन्न जल जो भी समय पे मुनासिब समझ देते रहे। यही साथ सिंह जी, अनुरागी विषयों से अनुरक्त हो, यानी विषयों में कोई डूबा ही ना हो, बिल्कुल विषय उनको छूता ना हो। विषय मतलब ये जो हमारी इंद्रियों का गुण, यानी कि ये इंद्रियों का रस, जिनके मार्फत इंद्रियां रस लेती हैं और इंद्रियों पे मन बैठकर उसको कबूल करता है, मन से अटैचमेंट बिल्कुल ना है, अनुरागी सिर्फ हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी याद में डूबा रहे और अचानक या संजोगवश अपने गुरु की स्तुति में लीन हो जाए। लीन ऐसा हो जाए, प्यारे साहब सिंह जी रात को सोए तो गुरु की स्तुति करके सोए और सारी सारी रात गुरु की लीलाओं में लीन हो जाए। ऐसा विषय से जो हो उदासा, कोई भी शारीरिक अटैचमेंट उसको पसंद ना आए, कोई भी शारीरिक स्वाद उसको छुए ना, उदास रहे और लगातार अपने सतगुरु की मिलने की तरफ उनके दिल में पैदा होती रहे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाहता के। हजूर स्वामी जी महाराज प्यारी साहब संगत जी, कोई भी डिमांड ना हो। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, चाह उठी फिर करी सगाई। प्यारी साहब संगत जी, जैसे ही 14-15 साल का बच्चा हुआ, लड़का या लड़की, उसका सवाल नहीं, आईना में अपना मुंह देखना शुरू कर दिया। प्यारी साहब संगत जी, अपने आप को मुंह देखना शुरू कर दिया। कभी जुल्फों को संवारता है तो अपने कभी कभी आँखों को टमटमा के देखता है, अनेक प्रकार के कौतुक करता है। क्यों? क्योंकि विषय प्रबल हो गए हैं। चाह उठी फिर करी सगाई। धीरे धीरे उजागर हो गई बात, ये लड़का बड़ा उद्यमी है, जितना जल्दी हो सके इसकी शादी कर दो। ये लड़की बड़ी जो है उछंखल है, फटाफट इसकी शादी कर दो। देखा योग्य वर मिल गया या योग्य लड़की मिल गई, वर वधू की शादी हो गई। बड़ा खुश हुआ, घोड़े चढ़िया माते बनिया, खा पई अकल दे अनिया। वो अकल के मारे तेरी अकल कहाँ गई? तू घोड़ी पे चढ़ के ऐसा सोचता है कि मैं हूँ दुनिया में, और तो कोई है ही नहीं। तेरी अकल बिल्कुल मारी गई, तेरे को समझ नहीं। इस वक्त तू घोड़ी पे चढ़ा है, ताकि जिंदगी जो है गुलाम हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अकल तेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्या करे? उदास रहे, जो समय है उसके मुताबिक चल, उत्साहित मत हो, बहुत ज़्यादा अंतर में अपने दिल से उसके साथ संपर्क मत बना, अनअटैचमेंट रहे।
उन इच्छाओं के प्रति थोड़ा सा उदास रहे। जो वक्त बना उस पर सही है, लेकिन उदास रहकर, अनअटैचमेंट रहकर। लेकिन अनअटैचमेंट रहना तो बड़ी टेढ़ी खेल है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा काम धंधा सही चल पड़ा, टेढ़ी टेढ़ी हो गई इसकी चाल, हर अदाएँ स्पेशल हो गई, टॉप क्लास के कपड़े खरीद लिए, सुंदर से सुंदर मेकअप हो गया, हर अदाएँ बदल गई। प्यारी साध संगत जी, वो साधारणता, सिंपल जो लिविंग थी वो बिल्कुल भूल गया। अब तो VIP बन गया, स्पेशल ड्रेस भी स्पेशल, शू भी, जूते भी स्पेशल, मेकअप भी स्पेशल, रहन सहन का ढंग। और देखो एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जहाँ हुस्न होता है वहाँ नजाकत आई जाती है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे जवानी आई हुस्न आया, नजाकत आ गई। हर अंग अंग के अंदर नजाकत टपकने लगी। प्यारी साध संगत जी, देखो ना, विषय से जो हो उदासा और लगातार उदास रहकर गुरु के साथ प्रीत जोड़ो, अपने अंतर में अपने गुरु को बुझाओ, उसके साथ प्रेम पैदा करो। प्यारी साध संगत जी, लगातार उठते बैठते चलते फिरते स्वामी जी महाराज याद आते रहें। अपना दिल हजूर स्वामी जी महाराज के हवाले कर, कोई उससे उतार चढ़ाव पैदा मत करो। बस लगातार अपने सतगुरु की अदाओं को याद करो। प्यारी साध संगत जी, आपके दिल के अंदर स्वामी जी महाराज का घर होना चाहिए। उठते बैठते स्वामी जी महाराज की वो अदाएँ लगातार याद आनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की प्यार भरी याद, मीठी मीठी याद बनी रहनी चाहिए। फिर ऐसा इंसान संसारी नहीं बनता। प्यारी साध संगत जी, वो फिर गुरु का प्यारा भगत बन जाता है। प्यारी साध संगत जी, क्या भगत बनना अच्छा नहीं? प्यारी साध संगत जी, अगर आप संसार के भगत बन गए तो जन्म मरण में फंस जाओगे। दोबारा फिर आपको 84 में आना पड़ेगा। इसी नरदेही में से निकल के कुछ ना कुछ योनियाँ, जैसे आपकी इच्छा होगी उसके मुताबिक आपको योनि मिलेगी, और योनि के मुताबिक आपको सुख और दुख का एहसास होगा। मुक्ति नहीं मिलेगी, सुख दुख में झूल जाओ। वाइटी में आपके कर्म कुछ भारी पड़ गए, 84 में जाओ। प्यारी साध संगत 84 यानी कि वही टर्म, वही पत्थरों से शुरू होकर के 84 लाख योनियाँ तय करने के बाद में कहीं इंसान का जामा मिल जाए तो मिल जाए, और जामा की भी कोई बढ़ाई नहीं, स्वामी जी महाराज मिल जाए। बहुत आपके हमारे से भी सुंदर सुंदर पुरुष स्त्रियाँ पुलों के नीचे बैठे बैठे वक्त काटती है। प्यारी साध संगत सुंदर सुंदर मेकअप करती है, लोगों के आगे हाथ पैसारती है। प्यारी साध संगत सारा दिन मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काल, परमार्थ के वास्ते मोए ना अभिलाष। स्वामी जी महाराज ने कहा एक दिन कि बेशक मैं मर जाऊँ अच्छा है, लेकिन दूसरे के आगे हाथ न फैलाऊं। हाँ, परमार्थ के लिए, यानी कि आज हमको ये चीज़ करनी है, साध संगत की सेवा की, उसके लिए कोई शर्म नहीं। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज कितनी ज़बरदस्त हस्ती है प्यारी साध संगत जी, उन्होंने परमार्थ के लिए मांगने का इजाज़त नहीं। प्यारी साध संगत जी, जो आपके कर्मों में है वो आपको मिले। बस आप धीरज रखो और अपने सतगुरु का लगातार वो दिया हुआ 5 नाम का जाप करते रहो, सब धीरे धीरे सुलझ जाएगी। मांगना कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, मांगना नहीं, लगातार लेना है सतलाभ। अगर लेना है, मांगना है, तो अपने सतगुरु से स्वामी जी सतदान की बख्शिश करो।
स्वामी जी मेरा चेष्टा लगातार नाम जपने में लगा रहे, ऐसा मांगना है तो सिर्फ नाम मांगो, बाकी कुछ नहीं मांगो। कहते शास्त्री जी गुरु के घर पे गए, बड़ा श्रद्धा भाव दिखाई और स्वामी जी महाराज से कहने लगा कि स्वामी जी महाराज ने पूछ लिया क्या चाहिए जी, मेरे को संतान चाहिए। अच्छा तेरे शास्त्री जी संतान स्वामी जी महाराज दे भी देंगे, लेकिन क्या संतान का मिलने से तुम्हारा उद्धार होगा? तेरे शास्त्री जी थोड़ा सोचो, बहुत पैसे वाले लोग और बहुत औलाद वाले लोग महा दुखी देखे, कोर्ट कचहरी में जाके देखो सब लाइन लगी पड़ी है, जैसे गिद्ध मरे हुए पशु के ऊपर गिरते हैं, ऐसे लोग आते हैं कोर्ट के अंदर, पूछते हैं कोई किसी वकील से मेरा भाई ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा अन्याय किया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अनेक। हालांकि वो गाड़ी वाले हैं, सारे गाड़ियों से लद के जो है कोर्ट में आते हैं, हज़ारों रुपये वकीलों को देते हैं, लेकिन फिर भी संतानों के बहुतायत का होने से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। धन बहुत है लेकिन मानसिक टेंशन। ईसा मसीह ने कहा सुई की नुक्के में से ऊँट कर निकलना संभव है, लेकिन कोई रईस आदमी संत मत में दाखिल हो जाए ये बड़ी मुश्किल है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने फरमाया गुम्बज के ऊपर गेंद का ठहरना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही रईस आदमी का सत्संग में बना रहना बहुत मुश्किल है। प्यारी शास्त्री जी लोग समझे इस बात को, सर्वगुण संपन्न होकर, सर्वगुण यानी कि हर तरीके से आर्थिक स्थिति मजबूत हो, रूपवान हो, लावण्यवान हो, खूबसूरत हो, फिर भी संतों के संग में लगातार टिका रहे, क्योंकि यही दिन चार है। इन्हीं से आप क्या तो गिर जाओगे, क्या तो चढ़ जाओगे। अगर अब के छूट गया, पौड़ी छूटे हाथ न आवे, एहला जन्म गवाया। सबसे सर्वबड़ी जन्म तुमको मिला, लेकिन इस पौड़ी पर से, इस पौड़ी यानी कि स्टेप, इस स्टेप पर से अगर आपका पाँव फिसल गया, आराम से जाकर नीचे पड़ो, पत्थर की ओर मिलेगी। क्या विशाल सिंह जी बहुत होशियारी के साथ हमको चल रहा है। वहाँ गए, संतान मांग लिया, संतान तो सारी कुकर्मी निकल गई, संतान तो अपने माँ बाप को गुर्राने वाली मिल गई, संतान तो अपने माता पिता की बेइज्जती करने वाली मिल गई। अब हम माथा पकड़ के रोते हैं, हाय इससे बढ़िया तो नहीं होता तो अच्छा। अब नहीं होने से क्या मतलब, तो हो गया। प्यारी शास्त्री जी मैंने देखा एक अम्मा करीबन रिटायर हो गई थी, कोई ना कोई सर्विस थी गवर्नमेंट, उसका बाप ने चोला उला छोड़ दिया, मकान दिया उस बुढ़िया बाई के नाम। प्यारी शास्त्री जी लड़के हो गए जवान, तो लड़के ने उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया और गेट पर डंडा लेके खड़ा हो गया कि सुन ले माँ, अरे बुढ़िया सुन ले, अगर तूने वापस इस मकान के दरवाजे में घुसने की कोशिश करी ना तो मेरा इस चौकी दे, इसी डंडे से तेरी खबर दूंगा, चल भग जा। तेरी शास्त्री जी क्या है, ये संतान का प्यार, संतान का डिमांड। गुरु के पास में भी गए, प्यारी शास्त्री जी अविनाशी पुरुष के पास में भी गए, उन्होंने बख्शीश करनी थी हमको नाम की, जन्म मरण से हमको मुक्ति मिलनी थी, संसार के अंदर तुम्हारा चेहरा मुंह उजला होना था, लेकिन मांग लिया वहाँ भी संतान और वहाँ भी फिर मांग लिया रोजगार। रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कैसे भी आए, चोरी से आए, जारी से आए, जिनाकारी से आए, कैसे भी आए पैसा चाहिए। सतगुरु मेरे को पैसा चाहिए। प्यारी शास्त्री जी
जो मांगोगे सब मिलेगा। अगर आपको पैसा भी दे दिए लेकिन रिजल्ट तो उसका दुखदायी रहे, फिर क्या करोगे? फिर बहुत दुख पाओगे, अति दुख पाना है, बहुत बार बार पॉइंट पॉइंट पर पछताओगे। प्यारी शास्त्री जी, आपकी संतान कुमार्गी हो जाएगी, आपकी संतान गलत रास्ते पर चलने वाली मिल जाएगी। पल पल उनकी याद कर करके आप अपने अंतर में कुड़ते रहोगे, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या। स्वामी जी महाराज कहते हैं हक हलाल का पैसा, हक हलाल, मेहनत करके पैसा कमाओ, तुम्हारी इतनी सुंदर संतान होगी और इतनी इज्जत मान देने वाली होगी। प्यारी शास्त्री जी, सो तो हम करते हैं, क्या किया जाए? प्यारी शास्त्री जी, सब मन के गुलाम हो रहे हैं। मन जैसे नाचता है वैसे हम भी नाच पड़ते हैं, जैसे नचाता वैसे, जैसे बांदर होता है डिगडिगी पर नाचता रहता है, ऐसे अपन भी मन के हिसाब से नाचते फिरते हैं। गुरु जो जन्मन चीज यानी कि नाम पदार्थ नाम देने वाला बात थी, उसको हम दूर दूर कर देते। प्यारे शास्त्री जी, 4 दिन का बेला है संसार, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया है, कौन से दिन घंटी बज जाएगी कोई पता नहीं। मरने के बाद भी फिर तुम्हारा ये क्या चीज काम आएगी? प्यारी शास्त्री जी, आगे रहने अंधेरी भारी, माँ तुम पढ़ो कुगत में, आगे भयंकर अंधकार पूर्ण रात्रि, ऐसी रात्रि है जिसका कोई एंड नहीं। बहुत कुगति होगी तुम्हारी, कुगति यानी बहुत दुर्गति होगी, पता नहीं क्या मिलेगा। इनके साथ यानी संसार के लोगों के साथ जो प्यार किया, इनके प्यार में ही गलतान रहे और इन्हीं के प्यार में हमने जिस्म छोड़ दिया। प्यारे शास्त्री जी, बहुत दुर्गति हो गया, क्या करें? हजूर स्वामी जी महाराज के साथ प्यार करें। हजूर स्वामी जी महाराज, देखो मैं आपसे फिर एक निवेदन करूँ, सतगुरु वचन वचन है, सतगुरु सतगुरु से प्यार करना है तो सतगुरु के वचनों से प्यार करें। सतगुरु के वचन ही सतगुरु का साक्षात स्वरूप है। वचन क्या? जो उन्होंने अपने मुंह से निकाला। स्वामी जी महाराज ने आपको 5 नाम दिए, इससे बढ़कर क्या वचन निकालेंगे? प्यारी शास्त्री जी, अपने सतगुरु के वचनों के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास के साथ टिक जाओ, सिर्फ इन्हीं 5 नाम का जाप करो। बहुत कर्म कांडों में मत फंसो, बहुत जो है कि संसार की यात्राएं कर करके दुर्गति मत कर लो। प्यारी शास्त्री जी, कहाँ कहाँ भटकते फिरते हो। देखो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमको अमृतसर ले गए। प्यारी शास्त्री जी, शुरू में जब हम अमृतसर गए, हजूर स्वामी जी महाराज हमको लेके ऐसे उस सरोवर के चारों तरफ घूम रहे थे। अचानक एक इतनी बड़ा मछली आई, ऐसे ऐसे करती है। स्वामी जी महाराज ने कहा, प्यारी शास्त्री जी, मेरे सतगुरु के वचन हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी, ये वो मत्स्य हैं जो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं और इस सरोवर का इष्ट धारण करते हैं। लगातार स्वर्ण मंदिर को देखते हैं और सरोवर में डुबकियां मारते हैं। जिनके दिल के अंदर सरोवर समा गया है, वो दोबारा मरने के बाद में मत्स्य बनते हैं, इसी में पैदा हो। ये वो मत्स्य है जिसका तुम सुमरण करोगे उसका तुम रूप हो जाओगे। भाई जी, कोई इसमें शक नहीं। जिसका भी तुम सुमरण करोगे उसी का रूप हो जाओगे। मैंने कहा, अच्छा स्वामी जी। तो फिर मैंने कहा, स्वामी जी, इसकी मुक्ति भैया लोग करेंगे, जो गुरुद्वारे में पाठ करते हैं, इन्होंने मुक्ति करनी, इन्होंने इसको मत्स्य को पकड़ के निपटा के खा दिया, इन्होंने मुक्ति करनी। शेर भी 84 के 84 में रहेंगे, मुक्ति नहीं। प्यारी शास्त्री जी, जन्म मरण तो छूट ही नहीं सकता।
प्यारी साध संगत जी, जन्म मरण छूटता है। किससे? स्वामी जी महाराज की शरण में आने से, संतों की शरण से। एक दृष्टि तारे गुरु पूरा। एक बार भी अगर स्वामी जी महाराज ने हमको प्रेम से दृष्टि भर के देख लिया, और हमारे अंदर, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज प्यारी साध संगत जी फ्रंटियर मेल से यात्रा कर रहे थे। रेल की स्पीड कम से कम 70-80 तो होगी। प्यारी साध संगत जी उस पर खिड़की के पास बैठे थे, मुंह खिड़की की तरफ निकाला हुआ था। बड़ी तेजी के साथ ट्रेन निकल रही थी। फाटक बंद था। तो इधर भी ट्रैफिक इधर रुकी हुई थी। उस ट्रैफिक में एक ऊँटवान था, वो ऊँट पे बैठा हुआ था। प्यारी साध संगत जी तेजी से ट्रेन आई और निकल के चली गई। उस फाटक के पास कितनी 2-4 सेकंड रुकी होगी, तो 2-4 सेकंड का टाइम हुआ होगा कि वहाँ से निकल के वहाँ तक जाने में। बस इतनी झलक पड़ी और उसके मुंह से निकला, क्या खूबसूरत। प्यारी साध संगत इतनी सी झलक पड़ी और वो दिल के अंदर ऐसा समा गया कि गांव में अपने घर पे आया तो भी मशहूर लगाता, लोगों से कहना शुरू कर दिया कि आज मैंने ट्रेन में एक ऐसा महापुरुष कोई बैठा हुआ देखा जिसको कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जिसकी खूबसूरती कोई मिसाल नहीं। गांव में कई लोग सत्संगी थे, उन्होंने पूछा ऐसी खूबसूरती तो हमारे हजूर की हो सकती है। हजूर? कौन हजूर? उन्होंने ला के फोटो दिखाई बाबा सामन सिंह जी। तो यही थे बुजुर्ग, यही बुजुर्ग थे, इनका मैंने दर्शन किया। प्यारी साध संगत जी दिल से दर्शन किया। कर्नल स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कुछ दिनों बाद उसका अंतकाल आ गया। इंतकाल आ गया तो कमाल की बात यह है, कोई जमदूत नहीं आया। हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज प्रकट हो गए और उन्होंने सत्संगियों को बुलवा लिया। सत्संगियों से कह लगे, हजूर, वही हजूर जो मेरे को ट्रेन में दर्शन दिए थे, वही मेरे को लिवाने लाए थे। महाराज स्वामी, हाँ, प्यारी साध संगत जी, भक्ति करो तो गुरु की करना। महाराज शब्द गुरु से लेना। अगर भक्ति करनी है तो गुरु की करो और गुरु से ही मार्ग ले, रास्ता ले, काय का शब्द मार्ग गुरु से ले, हर तरीके से तुम्हारा उद्धार होगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और करता धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाहता के। जिसके दिल में कोई धन की या कोई संतान की इच्छा ना हो। प्यारी साध संगत जी सिंपल हजूर स्वामी जी महाराज की जैसी मौज है उसी मौज पे अपने आप को सेट रखना बड़ी ऊंची बात है। प्यारी साध संगत जी, हर आदमी तो संसार में संसार के पीछे भागता। मेरे मकान को कौन सामेगा, मेरे दुकान को कौन सामेगा, हाँ ये उजड़ जाएंगे, हाँ ये वीरान हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात करूं, इस धरती पर लाखों निर्धन धनी हुए, लाखों गरीब आदमी रईस बन गए, धनी हुए और गनी हुए। गनी कहते हैं गंभीर हुए। हजारों इंसान यहाँ पे गरीबी से अमीरी की तरफ पहुँच गए। फिर भी क्या हुआ? अगर उनकी चेष्टा स्वामी जी महाराज के साथ लग गई तो आना जाना मुबारक हो गया। संसार में प्रकट होना यानी उदार जन्म लेना उनका मुबारक हो गया। अगर गुरु से प्यार कर लिया, नाम से प्यार कर लिया तो समझ लो उनका आने जाने का चक्र खत्म हो गया। प्यारी साध संगत जी, लाखों लोग रईस बन के इस धरती की शोभा करी, टॉप से टॉप कोठियाँ बनाई, इस धरती की शान बनाई
और लास्ट में सब साथ नहीं छोड़ के चले। प्यारी शास्त्री सुंदर सुंदर कोठियाँ बिक जाती हैं, और जिसने भी खरीदी तो उसने उन तमाम कोठी को ढेर कर दिया, तोड़ दिया, और फिर नए उसमें से बनाई। बहुत सजाई, बहुत सजा के उसका आनंद लिया। 4 दिन बाद में मौत आ गई, सब कुछ छोड़ के चले गए। प्यारी शास्त्री कोई पता नहीं किसी का कब तक धरती रहेगी, कब तक आसमान है। अब आजकल हिंदू मुसलमान का पॉइंट लेके चलते हैं। प्यारी शास्त्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, देखो भाई यहाँ से ना तो हिंदुओं ने निकल के जाना है, ना मुसलमानों ने निकल के जाना है, सब यहीं रहेंगे। लेकिन ये नेताओं ने जो जहर फैला रखा, उसके कारण से हम सब परेशान हैं, सुखी नहीं हो सकते। प्यारी शास्त्री जी वो भी परमात्मा के बनाए हैं, वो भी परमात्मा के बनाए। आपस में तुम हिल मिल चलो, प्रेम परस्पर प्रतिपलवान, प्रीत प्यार, प्रीत एक दूसरे के प्रति प्यार करो। प्यारी शास्त्री जी करते भी हो। देखो ना, हमारे घर में हमारी लड़की की शादी हुई, हमने सबको न्योता दे दिया, उसमें हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए। प्यारी शास्त्री जी क्या हमने कभी किसी मुसलमान के हाथ से प्लेट छीन ली कि तुमको नहीं खाना है? हम तो आओ खाओ भाई। तेरे शास्त्री सब हिल मिल के चलो और एक दूसरे से प्रेम करो। प्यारी शास्त्री जी गुरु साक्षात साकार रूप है प्रेम का। गुरु के संग में तुम पैदा प्रकट हो, उनके संग में तुम चलो, इधर उधर घूमो फिरो, गुरु के साथ प्रेम पैदा करो। उनका प्यार अपने दिल में इतना करो कि तुम्हारे सब लोग बाग उस प्रेम में समझ जाए। देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, स्वामी जी महाराज का अंश हैं अपन सब लोग, यही अंश हमारे अंतर में है, यही अंश हमारे सामने वाले के अंतर में भी है। यही हिंदू, यही मुसलमान, यही सिख, यही ईसाई, यही यहूदी, यही फारसी, सबके अंदर यही आत्मा, यानी कि वो आत्मा जो कि अनामी देश में राधा स्वामी धाम में जो थी, वही तो है सबके अंदर। ये एक अलग पॉइंट है कि अलग अलग खत्तों में हम पैदा हुए हैं, अलग अलग जो है कि परिवार में पैदा हुए हैं, हर एक का जीवन चरित्र अलग अलग है, उनका रहन सहन खान पान अलग अलग, इसीलिए हम समझते हैं कि ये दूसरे हैं, ये दूसरे तो कोई नहीं, सब एक है। मेरे साथ से हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते ऐसा व्यक्ति फिर सुस्ती नहीं फैलाता। प्यारी शास्त्री जी जिनको हजूर स्वामी जी महाराज के साथ में प्यार हो गया, उसके प्यार बड़ी मीठी याद के अंदर गलतान रहने लगे, वो सोता नहीं, सारी सारी रात जगता है। प्यारी शास्त्री जी सारी रात आंखें खोल खोल के देखता रहता है। नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जागे, और रसायन त्याग के नाम रसायन लागे। प्यारे शास्त्री जी इस नशे के अंदर लीन हो जाओ, गुरु के प्यार के नशे के अंदर मस्त हो जाओ, बाकी सारे रसायन यानी कि सारे पदार्थ, सारे नशे सब बेकार। लगातार कबीर सुनता क्या करे, जागो जपो मुरारे, जाही के संग बिछड़ा ताही के संग लागे। कोई ना कोई दिन अपन सतपुरुष के गोद में थे, वहाँ से बिछड़ के नीचे आ गए। अब हम अपनी अपनी कौम बना के रखते हैं, अपने अपने मजहब बना के रखते हैं, अपने अपनी जाति बना के रखते हैं, अपना अपना घर पर राज बना के रखते हैं। प्यारी शास्त्री जी जिसके साथ हम आए हैं उसी के साथ हो जाए,
यानी कि सतपुरुष के अंश हैं, सतलोक के साथ वासी बन जाए, हमारा वास सतखंड में रह जाए, उसी के साथ हम बना लें अपना, तो समझ लो फिर कोई भी दिक्कत नहीं। अगर हम सचमुच उसी के साथ जुड़ गए तो जन्म मरण खत्म हो गया। प्यारी साहब से मेरी 84 लाख योनियाँ क्या होती हैं ये फिर खत्म हो गई, आप अपने धाम चले जाओगे, जन्म मरण कामयाब हो जाएगा। प्यारी साहब से मेरी संसार में आना आपका सक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं बना, गुरु से प्रेम नहीं हुआ, तो प्यारी साहब से मेरी इसी चक्कर में रहोगे फिर, ये मेरा ये तेरा, ये तेरा ये मेरा, ये इसका ये उसका, एक दूसरे के साथ दुश्मनी पैदा करो। विषय से जो हो उदासा, विषय से उदास रहो, कुछ नहीं, सब ने मर जाना। प्यारी साहब से मेरी, और मरने के बाद में क्या होगा, सबका संस्कार हो जाएगा। एक दफा स्वामी जी महाराज ने कही, इस देही का क्या काम है। जैसे आपने देही छोड़ दी तो कई लोग तो इसको शमशान घाट में चिता के ऊपर रख के जला देते, कई लोग इसको जमीन में खड्डा खोदा उसके अंदर दबा देते हैं, और तीसरा काम है इसको जल प्रवाह कर देते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस देही को ऐसे कैसे दरखत पे टांग किया जाए, जीव जंतु इसको खा जाए, नोच नोच के खा जाए। प्यारी साहब से वो पॉइंट पसंद नहीं। ये मेन 3 पॉइंट है, क्या तो जल प्रवाह करना है, क्या ज़मीन में दफना देना है, या शमशान घाट में इसको डालना। प्यारी साहब से इसके अलावा क्या काम है, सबका यही काम है, कोई सी जाति कोई सी धर्म, सबका यही होना। जब 100% हर तरीके से हम बराबर हैं तो फिर क्या कभी। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे को जुकाम हो गया, APC की दवाई लेके आया, एक APC की टैबलेट लेके आया। और मज़े की बात यह, APC की टैबलेट मुसलमान भी खाते हैं, APC की टैबलेट हिंदू भी खाते हैं, APC की टैबलेट सिख भी खा लेते हैं, जिसको भी तबीयत खराब होती है वही APC की टैबलेट खा लेते हैं। यानी सबके लिए एक दवाई, एक उपचार, फिर कहीं का भेदभाव हो गई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, प्यारी सिंह जी, दिल के अंदर विरह वैराग होना चाहिए। ऐ मेरे सतगुरु तू दर्शन दे दे। प्यारी सिंह जी क्या करें, किसी न किसी साधुओं के सोबत में जाके बैठो और बैठ के उनके चुपचाप बोलो, चलो नहीं बोलने से तो मामला सब बिगड़ जाता है। अब चुपचाप बैठो और लगातार खोज करते रहो, यहाँ क्या चीज़ मिलती है, क्या सूरत सबर का योग है। अगर है तो भी शांति से रखो अपने आप के अंदर, सीरियस रहो और बिल्कुल बारीकी से और ज़्यादा गहराई में खोज करो क्या मिलता है यहाँ। हजूर स्वामी जी महाराज किसकी आराधना करते हैं, क्या सचमुच सूरत समुद्र का योग करते हैं, या कोई देवी देवताओं की उपासना करते हैं, या कोई रिद्धि सिद्धि को कब्जा करने के लिए उनका जैसे मंत्र संतर फूकते हैं, या यज्ञ हवन करते हैं, किसी धर्म विशेष की व्याख्या करते हैं, या कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। हमारे स्वामी जी महाराज सिर्फ सूरत समुद्र का योग करते हैं और कुछ नहीं करते। हर मानुष जात कोई भी है, उनको लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ना और अनहद वाणी का इष्ट बनाना। हजूर बाबा श्रवण सिंह जी महाराज को एक दफ़ा किसी ने पूछा, सरदारों ने, बाबा जी आप कौन हो। पहली बार किसी ने सवाल किया तो बाबा श्रवण सिंह जी महाराज खुश हो गए, बड़े हैरान होकर कहने लगे, लो भाई कमाल की बात है, आज तक मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि आप कौन हो, आपने पूछा।
मेरे को बड़ी खुशी है। तुमको पता होना चाहिए मैं सिख हूँ। सिख धर्म की मर्यादा के मुताबिक मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ मेरे सब संस्कार हुए। सिख धर्म के मुताबिक गुरुद्वारा को मानता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब को मानता हूँ। फिर कहने की एक और बात हुई, लोगों ने पूछा हजूर आपका इष्ट क्या है? बड़े खुश हुए, कहने लगे वाह भाई वाह, आपने तो बिल्कुल सीक्रेट बात पूछी है। मेरा इष्ट कौन है? मैं आपसे कहता हूँ मेरा इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियाँ, और एक जगह वाणी में लिखा है वाणी बजी चहु जोगी सचो सच बढ़ता है। वाणी लिखिए, ये वो वाणी जो चारों युगों से लगातार, ये तो गुरु रामदास जी महाराज ने या गुरु अर्जुन देव जी ने लिखी है। इन वाणियों का ये तो कच्ची वाणी है। वो वाणी मेरा इष्ट है जो चारों युगों से लगातार गूंज रहा है, वो मेरा वाणी इष्ट है। वाह। तीसरा सवाल किया बाबा जी फिर लोग आपको गुरु कहते हैं? हाँ जरूर। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं साध संगत का जूता झाड़ने वाला सेवादार। कोई मेरे को क्या कहता है ये उसकी अपनी थिंकिंग है, मेरी तरफ से कोई नहीं। मैं तो साध संगत का जोड़ा झाड़ने वाला, मैं तो जोड़ा झाड़ने वाला, मैं कोई गुरु नहीं। लोग आपको गुरु कहते हैं, लोग कुछ भी कहें। आप बैठे हो, आपको कोई कह दे तू डाकू है, एक आके कह दे तू तो मेरा बाप है, एक आके कह दे तू तो बड़ा दुष्ट है। अरे कुछ भी कह दे, किसी की ज़बान थोड़ी पकड़ी जाती है। लोग क्या कहते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर नहीं। हम जानते हैं हम साध संगत के जोड़ा झाड़ने वाले। यानी साध संगत जी जो जिसके सुपुर्द किया गया था बाबा सामन सिंह जी महाराज की निंदा करना यानी मुखालफत करना, वही खड़ा होकर ऊंचा जयकारा देके कहते ले भाई गुरु की शान तो आज देखी है। सचमुच ये गुरु के काबिल है। यानी साध संगत जी मैं भी आपसे कहता हूँ, मेरा सतगुरु गुरु ही गुरु नहीं जगत गुरु था। प्यारे साध संगत जी जो भी आया उन्हीं को कंठ लगा लिया। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज अपने घर में थे, खिड़की में से देख रहे थे। प्यारे साध संगत जी नीचे पेशाब घर था, पेशाब घर के पास में एक गाय आके खड़ी हो, पता नहीं कहाँ से चल के एक बच्ची आई और उसके थन चूसने लगी। अचानक एक और बच्ची आई, वो दूसरा थन पकड़ ली, एक और बच्ची आई, वो तीसरा थन पकड़ लिया। हजूर स्वामी जी महाराज देख के खुश होते रहे, और जैसे ही पहुँचा तो स्वामी जी महाराज कहने लगे देख शिव जी गुरु ऐसा होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी गुरु की परिपाटी यही होना चाहिए। जो भी आए सो कंठ लगाए, जो भी आए उसी को अपने कंठ लगा ले और सबको अपना समझे, भेदभाव गुरु के अंदर ना रखे। ये है गुरु की निशानी। क्या निशान संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज और फरमा साध फकीरी मिले जो कोई, सेवा करे दिल जोई। कोई फकीर कोई भी साधु मिल जाए संजोग से तो उसको ये ना समझे तू मुल्ला है, तू हिंदू है, तो सिख है, नहीं मैं तेरे को नहीं, जो भी मिले उसको आओ जी भाई। देखो स्वामी जी महाराज ने कहा आओ कहे सो ओ लिया, बैठ कहे सो पी। न आओ कहे न बैठ कहे सो काफर बेपीर। वो काफर है, उसका कोई गुरु नहीं। ना तो उसने कहा कि आओ जी, ना तो कहा बैठो जी, वो तो बेपीर है। फकीर की निशानी क्या है? प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज कहते फूंक दिया है कामना जिसकी, तमाम इच्छाएं फूंक दी और रम गया है राम में जो, वो है फकीर। प्यारी साध संगत जी ऐसा फकीर का बाणा पहन के कोई मिल जाए उसको आओ जी बैठो और सुनाओ क्या हाल। जितना बन सके उसको अन्न से सेवा करो, जलपान करवाओ, नहीं बने नमस्कार करो, चलो।
तो मंगते हैं क्या? ये मंगतों ने हिसाब किताब खराब कर रखा है। क्या रिसार्च से जितने मांगने वाले हैं ना सब कल्याणपुरी से आते हैं। क्या रिसार्च से जी मांग मांग के ले जाते हैं, वो वहाँ के शराब पीते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, गाली गलौज निकालते हैं, सारी बदमाशियाँ करते हैं। मांगने वाले की बात नहीं, ये फकीर की बात है, जो सचमुच फकीरी धारण कर रखा है उनके लिए हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते साधु जान कर हित सोई। वेग धारण करके पाखंडी भी कोई घूम रहा है उसको भी साधु समझे। पाखंडी यानी कपूर के पहन लिए और लोगों को नाकेबंदी कर करके दिखाना शुरू कर दिया, कहते उसको भी साधु मानो, उसकी भी सेवा करनी चाहिए। ले प्रसादी चरण पखारे। देखी यानी कि जो 5 नाम तक तो पहुंचा नहीं लेकिन फिर भी गुरु के प्रति आस्था रखता है, ऐसा गुरु गुरु करता रहता है। चल बेशक उसको नाम नहीं है लेकिन गुरु की स्तुति करता रहता है। ऐसा देखी भी मिल जाए तो उनके भी पाँव धोकर उनके चरण रख दे। क्या विशाल सिंह जी मैं नहीं बता रहा, संसार की किसी चीज़ की इच्छा ना हो। और देखो कमाल की बात ये, एक ना एक दिन परमात्मा उसके बहाने से तुम्हारी पुकार सुनेगा। जिस भी चीज़ को तुम इष्ट को मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस भी परमार्थ के मार्ग पर चल करके उसकी पूजा पाठ करते हो, क्या विशाल सुने एक ना एक दिन यही ताकत तुमको स्वामी जी महाराज के साथ जोड़ देगी। क्या विशाल सुने मैं मेरी बात आपके सामने कई दफ़ा रख चुका। हजूर स्वामी जी महाराज मिल गए। क्या विशाल सिंह जी मैं तो उनको जानता नहीं था, ना कभी शक्ल देखी, ना कभी नाम देखा, नाम सुना, ना उनकी कभी कोई भी जीवनी पढ़ी। मैं कहाँ जानता था, नहीं जानता। लेकिन मेरे को भगवान जी ने जोड़ दिया। जिस भी इष्ट को तुम आराधना करोगे, सच्चे दिल से पुकार करोगे, हे भगवान दया करके कोई ना कोई गुरु मिलेगा। गुरु अमरदास जी महाराज ने गंगा माई से प्रार्थना करी, हे गंगा माई गुरु मिलवा। पता थोड़ी था कि कौन सा गुरु चाहिए, बस गुरु मिलवा। और उसने फिर मिला दिया। प्यारी शासन जी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते हैं मैं भी बहुत तलाश कर 22 साल तक गुरु की तलाश करी, गुरु नहीं मिला। आखिरकार एक फकीर मिला। मैंने उससे कहा कि बाबा तू ही मेरे को बख्शिश कर दे, तू ही नाम दे। मैंने तो फिर कौन देगा? कहने लगे कोई समर्थ पुरुष तेरे को नाम देगा। तो मैं उसको कहाँ ढूंढूं? तेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं, वही खुद तेरे को ढूंढ लेगा। अच्छा, तो बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते हैं फिर मैंने तलाश बंद कर, जब वो होगा तो वही ढूंढ लेगा। और हुआ भी ऐसा ही। मरी की पहाड़ियों पर हजूर बाबा जेमल सिंह जी महाराज बीबी रुको को साथ लेके चले गए। सामने से हजूर बाबा सावन सिंह जी आ रहे थे, इधर से बाबा जेमल सिंह जी महाराज बीबी रुको के साथ जा रहे थे। तो एक दूसरे से क्रॉस करके ऐसे चले गए। तो बीबी रुको से कहने की देख बीबी अब इनके वास्ते आए, इनके वास्ते इन्होंने तो आपको सत श्री अकाल भी नहीं की थी, ना दुआ सलाम, ना कोई दादा सब कुछ नहीं बोला। हंस के कहने लगे इस बेचारे को क्या पता, इस बेचारे को क्या पता आज के चौथे रोज ये आएगा मेरे पास। 4 दिन अभी बाकी है विजिट होने। तेरी सरसने नहीं बिल्कुल सर्कल बाई सर्कल सिस्टम है। अभी विजिट होने में 4 दिन बाकी, चौथे दिन आएगा और चौथे दिन वो आगे। कैसे आए? स्वामी जी महाराज कहते थे
उनका एक क्लर्क था, वो कहते हैं कि बाबा जी एक ऐसे महात्मा जी आए हुए हैं जो माथे में बाजा बजाते हैं। बड़ी जोर से हंसे हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज। कहते हैं कि बाबू तू क्या समझता है, मैं बिना पढ़ा हूँ और मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ। आज तक ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं हुआ जो माथे में बाजा बजाते हैं। तो नहीं बाबा जी, वो माथे में बाजा बजाते हैं। 2-3 दफ़ा ऑब्जेक्शन करके कहा, लेकिन उन्होंने एक ही बात की, वो माथे में बाजा बजाते हैं। बस यही बात उनको पकड़ के ले आई और बाबा जयमल सिंह जी महाराज के सोबत पे आए। वहाँ जब आए तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज जपजी साहब से सत्संग कर रहे थे। हैरान हो गए। जपजी साहब का वो गूढ़ विषय ऐसे सिंपली खोल खोल के बखान करते लगे कि बाबा सावण सिंह जी महाराज कहते 22 साल से जो मेरे मन के अंदर शंकाएं थी, एक सत्संग में खत्म। मैंने अरदास करी, बाबा जी मुझे नाम दे। उन्होंने कहा नहीं, नाम अभी नहीं मिलेगा, तो अनुराग सागर को पढ़ो। पहले आप अनुराग सागर का पाठ करो। यानी शायद सिंह SDO थे, कोई छोटी मोटी ऐसी थोड़ी थी। फटाफट डाक से 10 पोस्ट डाक पोस्ट होता है, डाक पोस्ट से 10 किताबें मंगवाली अनुराग सागर। आप सबको बांट दिया, पढ़ने के लिए कहा, सब पढ़ के बताओ, निचोड़ बताओ तुमने क्या सार क्या निकाला। पढ़ने के बाद में उन्होंने महसूस किया जो कुछ मिलता है गुरु की कृपा से। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यास से कोई। स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, ओ भाई गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं। पूछ लो ब्रह्मा वेद व्यास जी, नारद जी, जिसको तुम जानते हो उनसे उनकी कथाएं सुन के समझ लो, गुरु बिन ज्ञान न। जैसा जी आखिरकार बाबा जी महाराज के पास में पहुंच गए। बाबा जी अब नाम दे। एक क्वेश्चन रह गया, क्या कि 5 लड़के मारकर रहो नाम गुरु लाए। गुरु ग्रंथ साहिब ये तो लड़के मारने की बात आई, ये कौन है? बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि बेटा यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही 5 लड़के हैं हमारे, इनका परित्याग करना पड़ता है। फिर नाम के साथ जप लगाओ, फिर नाम जपते रहो और नाम में लीन हो जाओ। जब तक ये नहीं मरेंगे नाम के साथ जपती बैठेगी नहीं। प्यारी साध सिंह जी और नाम जपना शुरू कर दिया। प्यारी साध सिंह जी 5 बजे दफ्तर से छुट्टी हो जाती थी, हाथ मुंह धो के 6 बजे बैठ जाते थे। 6 बजे से लेकर के सारी रात बाबा सावण सिंह जी महाराज प्यारी साध सिंह जी नाम का अभ्यास करते। इतना नाम का अभ्यास किया, इतना नाम का अभ्यास किया कि 1.5 लाख जीवों को नाम दिया। और एक दिन बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं, मेरे बाद में जो बाबू आएगा वो नाम ऐसे बांटेगा जैसे टिकट बांटता है। स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे, लोग कहते थे बाबा जयमल सिंह जी महाराज के पास, हजूर आप इतना नाम जपते हो, इतना नाम जपते हो, हम तो जब देखते हैं जब आप समाधि पे बैठे रहते हैं, फिर नाम तो देते नहीं है, ताला बंद कर करके रखा हुआ है, इसको ताला लगा के रखा हुआ है, खोलो 20 इंद्रिय मुँह साधु नाम दो। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि नहीं, मेरे को हुक्म नहीं। स्वामी जी महाराज का जितना स्वामी जी महाराज ने सेवा ले ली है उतनी ले ली। तो फिर मेरे बाद में 2 बाबू आएंगे। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं 2 बाबू आएंगे, हजूर बाबा सावण सिंह और हजूर महाराज कृपाल सिंह। ये नाम को ऐसे बांटेंगे जैसे टिकट। और प्यारे शास्त्र जी पूरे संसार में तहलका मचा दिया इन दोनों महापुरुषों ने। कोई ऐसा कंट्री नहीं जो कि राधा स्वामी नाम को नहीं जानता। प्यारे शास्त्र जी
स्वामी जी महाराज आगरे वालों ने एक दिन कहा था, देखो भाई, ये जो धारा आ रही है ये जगत का उद्धार करके छोड़ेगी। ये जो धारा आ रही है संसार का उद्धार करके छोड़ेगी। क्या विचार से संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ राधा स्वामी नाम नहीं प्रकट हुआ, नाम नहीं जानते। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और ऐसी करनी जाकी देखे आप आए सतगुरु तिस मेले। देखो क्या विचार से करिए हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, अगर आपकी ऐसी हैबिट हो गई, ऐसी आपका स्वभाव हो गया, तो कोई घबराने की बात नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज किसी न किसी रूप में प्रकट होकर तुमसे आप ही संपर्क साधन करेंगे, ऑटोमेटिक ही तुमको मिल जाएंगे। तेरी शास्त्री जी वो आप ही मिल जाएंगे। देखो ना, हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज ने कितनी तलाश करी, कितनी अपने आप को कुर्बान कर दिया, सब सुख दुख सब स्वामी जी महाराज के हवाले कर दिया, लेकिन गुरु फिर भी नहीं मिला। आखिरकार जमुना के किनारे बैठ के रोने लगे, शायद मेरा कर्म अभी ठीक है, मेरा भाग्य गुरु अभी मिला नहीं दिखा, मेरे भाग्य भी अच्छे हैं। अपने आप को दुत्कारने लगे, अपने आप को तोहमत लगाने लगे। अचानक जब ये देखा, स्वामी जी हमारे बड़े दयालु थे, एक दिन कहने लगे, जब तक इंसान सिलेंडर नहीं करता, 100% उस परमात्मा के प्रति निछावर नहीं करता अपने आप को, तब तक वो मदद नहीं करता। कहते थे देखो ना, 5-5 जनानी, 5-5 पतियों की जनानी, यानी कि देखो, जब तक वो अपना दामन बचाती रही मदद नहीं मिली। जब वो देखा कि हे द्वारकाधीश अब तू जान और इस द्रौपदी की इज्जत को तू समझ, ऐसे ऊंचा कर दिया हाथ। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते हैं, जब युद्ध समाप्त हो गया, सब हंसी खुशी से बैठ गए, तो द्रौपदी ने एक दिन कह दिया कृष्ण जी, हे कृष्ण, हे भगवान, हे माधव, आपने आने में बड़ी देर करी। तो देर करी तो और क्या, कहाँ देर करी, सब कुछ लुट गया तब तुम आए। तो कहते आपने किसको न्योता दिया था? मैंने तो आपको ऐसे ही पुकार कर हे द्वारकाधीश बोला था ना। तो द्वारका कहाँ है? समुद्र के किनारे, वहाँ से भाग के आना पड़ा तो टाइम तो लगेगा ना। तेरी साथ संगत जी, हम जिसको भी पुकारते हैं वही हमारी मदद करेंगे, लेकिन हजूर स्वामी जी तो हमारे अंतर में रहते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों की सोबत करो और उनको अपने दिल से पुकारो। क्या विचार से झट से रहमत आपके अंतर में उतरेगी। देखो मैं आपसे एक और निवेदन करूं, याद आ गया मेरे को, मैट्रिक परीक्षा थी मेरी, सेंटर बना हमारा जयपुर। क्या विचार संगत जी, सेंटर जयपुर में बन गया, हम पहुंच गए पेपर देने के लिए जयपुर। क्या विचार संगत जी, वो एंट्री कार्ड होता ना, वो खो गया मेरे से। चला गया मैं वहाँ पे, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पे, यानी कि परीक्षा भवन पहुँच गया। जब देखने लगा तो मेरे पेपर तो है नहीं, बड़ी गलती है, मेरे तो पेपर गिर गया। अच्छा तो फिर हम क्या करें, जाओ ढूंढ के लाओ। और पेपर की तैयारी हो रही है, स्टूडेंट सारे आ रहे हैं, मैं भी आ गया, लेकिन नहीं मिला। क्या विचार संगत जी, मैं रोने लग गया और रोते रोते यूनिवर्सिटी से भागा और गोविंद देव जी के मंदिर में आया। भगवान कृष्ण की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है। मैंने उनके आगे हाथ दिया, हे भगवान मेरी इज्जत आपके हाथ में, मेरा तो आई कार्ड खो गया, अब मैं पेपर कैसे दूँ। अचानक प्यारी शासन जी, मैं आपसे हडबीती करना दस रहे हैं, अंदर से आवाज़ आई, तू टेंशन मत ले,
वहाँ उस एग्जामिनर को जाके कह दे कि मेरा पेपर खो गया, एंट्री कार्ड और आई कार्ड खो गया। अच्छा, मैं वापस फिर भाग के गया, क्योंकि टाइम तो था ही। मैं भागे फिर गया, हाँफते पहुँचा। मैं कहा सर जी मेरा तो आई कार्ड खो गया, नहीं मिला, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। उसमें टिकट कॉपी बना के दे जाओ, बैठ जाओ। कैसा संग जी, परमात्मा तुम्हारी हर पॉइंट पर मदद करता है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो। अब सच्चा जो उठा कि इसको कहते ही नहीं जाता, आप जाता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, सतगुरु वचन सुने जब काना, उमगे हृदय प्रेम समाना। अगर कान में आपको स्वामी जी महाराज की बातें सुनने को मिलेंगी तो सच बात है, आपका हृदय उमंग भर जाएगा, खुशी के मारे मस्त हो जाओगे। अच्छा, हाँ अच्छा। हजूर स्वामी जी महाराज से देखो और फरमाए, सतगुरु से जब प्रीत लगावे, दया मेहर उनकी कुछ पावे। यानी साहब सिंह जी, निश्चित बात मैं आपसे कहता हूँ, प्रीत करना बड़ा मुश्किल है, प्रीत बहुत मुश्किल है। क्योंकि दादू जहाँ जहाँ पग धरूँ वहाँ काल का फल सब धोखा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या गुरु सचमुच सुरत शब्द के अभ्यासी हैं? हाँ, मेरे सतगुरु सुरत शब्द के अभ्यासी हैं। यानी साहब संग जी, इसमें कतई शक नहीं। बस आप पूरा भरोसा विश्वास स्वामी जी महाराज के चरणों पर रखो और उनके लगातार उमंग सहित उनकी बातें करो और उनकी खुशी के अंदर मस्त हो जाओ। उनकी हर लीलाओं का ऐसे ध्यान से सुनो और मस्त हो जाओ। यानी साहब सिंह जी, आप पीछे नहीं हटोगे, आप पछताओगे नहीं। गुरु राधा स्वामी दयाल हैं, पूर्ण पुरुष हैं, काहे को टेंशन लेते हो? यानी साहब सिंह जी, क्या गुरु हमको मात खाने दे? कभी नहीं खाने दे। यानी साहब सिंह जी, समर्थ कला से, संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं मेरे सतगुरु और समर्थ पुरुष हैं। आदि पुरुष परमात्मा तुम्हें चरणाओं पर शीश धरूं, कीजे मोहे सनाथ कीजे मोहे सनाथ। हजूर स्वामी जी महाराज थे और विधि रसम। अब देखो बात ऐसी है, हजूर स्वामी जी महाराज मिल भी जाए, दिल में हमारा बैठ भी गई कि ये सतगुरु मेरे पूरे हैं, तो उनको दर्शन मिला कैसे करें? यानी साहब सिंह जी, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। गुरु को हम ऊपर गाते हैं, गुरु को ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न करता। कारज तेरा कैसे होए भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई, भीतर धनो और मान विराजा, आंखें बीच करके बैठे हैं, कोई आके मेरे चरणों में माथा टेक दे, दर्शन पर चढ़ा दे, ये ना भावना दे के बैठे हैं। भीतर धनो और मान विराजा, ऊपरी रूप गरीबी सा, ऊपर से एक्टिंग करके मैं अनजान, मैं भोला भाला, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे सतगुरु एक्टिंग भाई। स्वामी जी महाराज सब जानते हैं एक्टिंग की क्या बात है और एक्टिंग हकीकत जो है वो क्या है। यानी साहब सिंह जी, आज की तारीख में इतना ही ठीक है। जय कृपाल। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल।
मौजूदा सरकार हर रोज शिवजी महाराज जी का जन्मोत्सव जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सभी इष्ट मित्रों को लाएं ऐसे शुभ अवसर पर। जय धन्यवाद। सभी बहनों से मेरी प्रार्थना है, इस सत्संग के बाद में जो भी बहन भाई आए कृपा करके वहीं से हाथ जोड़कर और पीछे बैठा करें। मेरी प्रार्थना है सभी से, जो भी सत्संग के बाद में आए वो हाथ जोड़ के वहीं बैठे। जय